नमस्कार। हम कहानी सुनते हैं, कहानी से कुछ अच्छी सीख लेते हैं, उसे अपने जीवन में उतारते हैं और जीवन को बेहतर बनाते हैं। आज की कहानी की सीख है, दूसरों का भला करोगे तो आपका लाभ होगा, क्योंकि भला को पलट कर देखेंगे तो उसका होता है लाभ। तो किसी का भला कीजिए, आपको लाभ होगा ही होगा। और ये बात को कहानी के द्वारा हम जरा और अच्छे से समझते हैं। कहानी है महान गुरु जो छात्रालय चलाते हैं और वहाँ पे बहुत सारे छात्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। ऐसे ही एक दिन शिष्यों का आखिरी दिन था गुरुकुल में। गुरु सबको आवाज़ देते हैं और एक जगह एकत्रित होने के लिए कहते हैं। सारे शिष्य आ जाते हैं और गुरु उनसे कहते हैं कि आज आप लोगों का आखिरी दिन है गुरुकुल में, आप सब अपने अपने घर जाने वाले हो, बहुत खुश हो। तो इसी के साथ मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि आपको जाने से पहले एक बाधा दौड़ में भाग लेना है। तो सारे शिष्य उत्साहित होकर हाँ कहते हैं और दौड़ के बारे में समझाते हुए गुरु कहते हैं आपको इसमें दौड़ना है, उछलना है, कूदना है और पानी में तैरना है और आखिर में एक सुरंग आएगी जो पार करके आपको मेरे पास आना है। सारे शिष्य ने हाँ कहा और बाधा दौड़ शुरू हुई। उसमें सभी शिष्य लगभग साथ ही साथ थे, लेकिन जैसे ही सुरंग आई तो कुछ बदलने लगा। सबका व्यवहार कुछ अलग सा होने लगा, जैसे कि कोई धक्का मुक्की करने लगा, क्योंकि हर्डल रेस सबको सीखनी थी। भागा दौड़ को हर्डल रेस भी कहते हैं, जो हम और आप ये शब्द से ज़्यादा परिचित है। तो बाधा दौड़ पूरी करके सारे शिष्य जब गुरु के पास पहुँचते, गुरु कहते हैं आप में से कुछ शिष्य तो बहुत जल्दी मेरे पास पहुँच गए, लेकिन कुछ छात्र थोड़ी देर से आए, तो ऐसा क्यों हुआ? तो एक शिष्य जवाब देता है कि जैसे ही हम लोग सुरंग के पास पहुँचे तो सबका व्यवहार बदलने लगा था। कुछ धक्का मुक्की करके आगे निकल रहे थे, कुछ बचते बचाते हुए आगे निकल रहे थे और कुछ दूसरों के लिए रास्ता बनाते हुए आगे निकल रहे थे। गुरु ने कहा कुछ समझ में नहीं आया, अच्छे से सुनाओ। यहाँ पे 3 प्रकार के लोग थे गुरुजी। एक तो जो दूसरों को धक्का देकर आगे निकल रहे थे, दूसरे वो जो दूसरों का धक्का लग न जाए वो ध्यान कर रहे थे, और तीसरे जो नुकीले पत्थर थे अंदर सुरंग में, अंधेरा था, पानी था, नुकीले पत्थर थे, तो पत्थर को अपनी जेब में डालकर पीछे आने वालों को वो लग न जाए वो ध्यान रखते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। तो गुरु खुश हुए और कहा जिन जिन शिष्य ने अपनी जेब में पत्थर रखे वो मेरे पास आगे आ जाए। शिष्य आगे आते हैं, जेब में से पत्थर निकालते हैं तो देखते हैं तो बहुमूल्यवान हीरे हैं। तो गुरु कहते ये हमने ही रखे थे, और जिन्होंने भी ये पत्थर समझकर हीरे को अपनी जेब में रखा वो गुरुकुल की ओर से उन लोगों के लिए भेंट है, इनाम है जो उन लोगों ने दूसरों के बारे में सोचा। तो जिंदगी की भागा दौड़ी में दूसरों के लिए रास्ता बनाते चलिए, ना कि धक्का देकर आगे निकलिए। आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं ये आप देखिए, क्योंकि बेहतर तो हमें बनना है आज से कल, कल से परसों। थैंक यू, स्टे ट्यून।